अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एसके मैथमेटिका। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है, उसका लास्ट क्वेश्चन है 21। वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो तक पहुंच सके। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी के बारे में है और इसका आज लास्ट एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 5.5 है, क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। तो इसका 20 नंबर 1 जो क्वेश्चन है कि साइमा वांट्स टू ईट आइसक्रीम। वो कह रहा है कि साइमा चाहती है कि वो आइसक्रीम खाए। देयर आर 3 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड पिस्ताचियो। वो कह रहा है कि जो आइसक्रीम के 3 जायके हैं, फ्लेवर कहते हैं जायके को। एक जो मैंगो है जिसे हम आम यानी कि आम वाला जायका है, स्ट्रॉबेरी वाला जायका है, एंड पिस्ताचियो वो पिस्ते को कहते हैं, उसका जायका है। ईच फ्लेवर है 3 साइजेस, यानी कि तीनों के फ्लेवर जो है उसके 3 साइजेस हैं, यानी कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जो मैंगो है उसके 3 साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी है उसके भी 3 हमारे पास साइजेस हैं और पिस्ताचियो के भी 3 साइजेस हैं। लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बाय यूजिंग टेबल एंड ट्री डायग्राम। आपने जो पॉसिबल जो सैम्पल स्पेस है, जो पॉसिबल आउटकम्स है, वो आपने उसका टेबल बनाना है। आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सिलेक्टिंग या चूजिंग। और साथ साथ आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी। नंबर 1 है मैंगो फ्लावर विद मीडियम साइज, स्ट्रॉबेरी फ्लावर विद स्मॉल और लार्ज साइजेस। नंबर इसका सी पार्ट जो है पिस्ताचियो फ्लावर विद मीडियम और लार्ज साइजेस। तो सबसे पहले हम इसका टेबल ड्रा करते हैं। इसका सोल्यूशन है कि हमने इसका टेबल फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलर लिख लेते हैं। ये देखिएगा कलर, और कलर के सामने हम लिख लेते हैं, देखिएगा हमारे पास क्या है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब देखिएगा यहां पर कलर कौन से हैं, मैंगो, MANGO, मैंगो। नंबर 2 पर है स्ट्रॉबेरी, और नीचे है पिस्ताचियो। तो मैंगो को आप लिख लें, यहाँ से इसको M से डिनोट करें, 7 बड़ा आम लगा दें। इसको S से डिनोट करें, इसको P से डिनोट करें। एक टेबल हम बना रहे हैं, देखिएगा, क्योंकि हमने सैंपल स्पेस ड्रा करनी है। इस स्मॉल को आप लिख लें, इसको भी S से डिनोट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको M से, इसको L से। तो देखिएगा जब हम ले लेंगे एक इसका मैंगो ले लेंगे तो उसका एक स्मॉल साइज आएगा, तो हम क्या लेंगे, MS नंबर 1। नंबर 2 जब हम मैंगो लेंगे तो इसका मीडियम साइज भी आएगा ना, तो इसको MM बोल लें। नंबर 3 पर जब मैंगो लेंगे तो उसका लार्ज साइज भी तो आएगा। तो उन्होंने खुद बता दिया है कि एक जो फ्लावर है, ईच फ्लावर है 3 साइजेस, यानी कि मैंगो जो है वो स्मॉल भी है, लार्ज साइज में भी है, मीडियम साइज में भी है, लार्ज साइज में भी। इस तरह स्ट्रॉबेरी भी है जो कि स्मॉल साइज में भी है, मीडियम साइज में भी है एंड लार्ज साइज में भी है। और इस तरह पिस्ताचियो जिसे हम पिस्ता बोलते हैं, वो स्मॉल साइज में भी है, मीडियम साइज में भी है और लार्ज साइज में भी है। तो इसका क्या मतलब, हमारे पास जो टोटल
सैंपल स्पेस है वो कितने आते हैं, देखिए 3 ये हैं, 3 ये 9 बनता है। इसका मतलब क्या है, जो हमने फाइंड आउट करना है S इज इक्वल टू जो हमारे पास सैंपल स्पेस है या पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे पास कितने हैं, वो है 9। तो ये तो हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास का सोल्यूशन निकला है, सिंपल है ये। अब नेक्स्ट है इसका जो सेकंड पार्ट है उसके A और B C मालूम करने हैं। तो हमने पहले क्या करना है, उन्होंने खुद बता दिया है कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो 9 है। इसका मतलब क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसका जो A पार्ट है वो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, मैंगो फ्लावर विद मीडियम साइज। तो हमारे पास क्या है, N ऑफ S जिसे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है 9 है। तो नंबर ऑफ जो हमारे पास मैंगो है वह स्मॉल साइज कितने हैं, मैंगो वह स्मॉल साइज N ऑफ MM कितना होता है, ओनली 1 है। ओनली 1 टाइम्स जो है हमारे पास जो मैंगो है वो स्मॉल साइज में है। तो इसका क्या मतलब है, N ऑफ S जो हमारे पास है वो ओनली 1 टाइम्स है। यानी कि हमारे पास जो N ऑफ S है, ये जो हमने टेबल बनाया है, यानी कि हमारे पास जो MM है, MM का मतलब है मैंगो विद मीडियम साइज, वो 1 टाइम्स आ रहा है इसमें। तो N ऑफ जो MM है यानी कि मैंगो विद मीडियम साइज वो हमारे पास क्या है 1। तो इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो विद मीडियम साइज इक्वल टू N ऑफ मैंगो विद मीडियम साइज एंड डिवाइड बाय N ऑफ S यानी कि टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास क्या बनेगा 1/9। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/9 बनेगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का, जो सेकंड पार्ट का A पार्ट इसका सॉल्यूशन ये है। अब इसका B पार्ट क्या है, B पार्ट में बोलता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो स्मॉल एंड लार्ज साइज। तो देखिए जो स्ट्रॉबेरी है स्मॉल साइज भी 1 टाइम्स है और लार्ज टाइम 1 टाइम्स। इसका क्या मतलब है, इसका जो N ऑफ 2 है वो हमारे पास क्या है 2 है, यानी कि जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप अलग अलग कर लें, फिर इसको आप ऐड करें। पहले आप इसका स्मॉल साइज का कर लें, यानी कि हमारे पास जो N ऑफ S है वो तो ऑलरेडी 9 गिवन है। तो हमारे पास N ऑफ जो स्ट्रॉबेरी है वे स्मॉल साइज वो हमारे पास क्या है SS। तो SS हमारे पास क्या है ओनली 1 टाइम्स आ रहा है। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। SS की स्ट्रॉबेरी वे स्मॉल साइज वो है हमारे पास है N ऑफ SS। इसको आप डिवाइड कर लें N ऑफ S पर, तो ये सिंपली 1/9 के इक्वल होगा। इसी तरह आप स्ट्रॉबेरी वेज लार्ज साइज मालूम कर लें, तो N ऑफ जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी वेज L का मतलब लार्ज साइज वो भी 1 टाइम्स आ रहा है, और हमारे पास N ऑफ S ऑलरेडी 9 गिवन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, वो है हमारे पास स्ट्रॉबेरी वेज लार्ज साइज वो भी 1/9 होगी। अब यहाँ पर R आ रहा है तो क्या मतलब, इसका यूनियन लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज R, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज यानी कि स्ट्रॉबेरी विद स्मॉल साइज R स्ट्रॉबेरी विद लार्ज साइज इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है स्मॉल साइज यूनियन स्ट्रॉबेरी विद लार्ज साइज। दोनों का यूनियन लेंगे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ SS प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ SL। तो हमारे पास क्या बनेगा, SS क्या है हमारे पास, वो है 1/9 प्लस दूसरा भी 1/9 है। दोनों का एलसीएम आता है 9, तो 1 + 1 तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2/9 इसका आंसर आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि स्मॉल साइज स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी विद लार्ज साइज, ये इसका बी पार्ट है। अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट हमारे पास क्या होगा, सी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि पिस्ताचियो फ्लेवर विद मीडियम एंड लार्ज साइज। तो ये भी इसी तरीके भी के है, ये अलग अलग फाइंड आउट कर लें या डायरेक्ट आप कर लें। डायरेक्ट क्या करेंगे,
इसका जो मीडियम साइज़ है 1 टाइम्स आ रहा है और लार्ज साइज भी 1 टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे पास 2 है, यानी कि एन ऑफ जो पिस्ताचियो विद मीडियम में लार्ज साइज क्या है 2 है। तो डायरेक्ट आप कर ले इसकी प्रोबेबिलिटी 2 और 9 ही बनेगी, लेकिन आप यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके। देखिएगा एन ऑफ एफ हमारे पास कितना है 9 है, और एन ऑफ हमारे पास जो पिस्ताचियो विद मीडियम साइज कितना है एन ऑफ पी एम वो 1 आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी एम जो है वो 1 और 9। इसी तरह हमारे पास जो विद लार्ज साइज कितना होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एल वो भी 1 और 9 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर आर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एम आर पी एल का मतलब है पिस्ताचियो विद लार्ज साइज। ये क्या होगी, दोनों का यूनियन लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एम यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एल। तो हमारे पास यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला प्लस का निशान लगाएंगे यूनियन की जगह, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एल तो 1 और 9 प्लस के 1 और 9 एंड 2 इज एडेड, 9 इज एलसीएम, तो ये 1 + 1 तो ये 2 और 9 इसका आंसर आएगा इसका सी पार्ट का। ये था क्वेश्चन नंबर 21। ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट के 3 हमारे पास सब टाइटल्स हैं ए बी सी। तो ये हमने सॉल्व कर लिए 21 के तमाम पार्ट्स। तो यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।